नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके इतिहास विषय कक्षा 7 के क्लास टेस्ट की बातचीत की थी। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन आपके जो क्लास टेस्ट के जो उत्तर हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक क्लास टेस्ट नहीं दिया होता, अभी लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ आप क्लास टेस्ट दे सकते हैं और वहीं से आप क्लास टेस्ट दे करके बाद में यहाँ आंसर देख सकते हैं। पहले नहीं देखना है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कौन सी सदी में किया था? तो उसने 13वीं सदी में किया था। अभिलेखागारों में रखा जाता था, क्या रखा जाता था? पांडुलिपियाँ रखी जाती थी। गयासुद्दीन बलबन कहाँ का सुल्तान था? तो दिल्ली का। 14वीं सदी के एक प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद में जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहली बार वृत्तांत कब लिखा था? तो उसने अपना पहली बार लिखा था वृत्तांत 1356 में। कब लिखा था? 1356 में। पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता है? तो पांडुलिपियाँ रखी जाती है अभिलेखागार में। अभिलेखागार में, ठीक है। नस्तित्व नस्तलिक और शिक्षत क्या है? तो ये एक प्रकार की लिपि है, ठीक है ना। लिपि है, ठीक है ना। आलू मक्का मिर्च क्या कॉफ़ी मध्यकाल में प्रचलन में आए थे? सही और गलत बताना। तो यस, आए थे। राजपूत नाम योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था? यस। खुसरो के अनुसार संस्कृत की ऐसी भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते थे? नहीं, आम जनता नहीं। तो ये गलत कथन है, ठीक है। सिंचाई का संबंध रहट से है, पांडुलिपियों का संबंध अभिलेखागार से है, और ये वापस तमिलनाडु से है, और ये सॉरी ये दक्षिण कर्नाटक से है, और ये तमिलनाडु से है, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका 12वां प्रश्न है, सन 700 से 1750 के काल की मुख्य फसलें कौन सी है? तो उसका मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है, क्या उत्तर है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका आलू, मक्का, आलू मक्का मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ठीक है। उसके बाद में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? तो 13वां है वो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिवर्तन आए कुछ इस प्रकार। नए नए फसलों के उत्पादन से नए पदार्थ बनाए गए। नए कारखाने स्थापित। उस समय की मांग के अनुसार वस्तुएं बनाने जाने लगी। भाई उस समय कौन सी चीज़ें चाहिए थी? वो उस समय के मांग के अनुसार, उस समय की मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन, अनुसार वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है। उसके बाद में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? हो गया 12 हो गया, 13वां हो गया। मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिया था? तो इसने किया था कौन से क्षेत्र के लिए प्रयोग किया था? इसने किया था हरियाणा गंगा यमुना क्षेत्र प्रदेश में। कौन सा क्षेत्र है ये जो आपका 14 है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब गंगा यमुना क्षेत्र। गयासुद्दीन बलबन का शासन कहाँ तक फैला हुआ था? तो 15वें का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा?
गयासुद्दीन बलबन का शासक फैला हुआ था कहाँ से? पूर्व में। देखो इसका शासन फैला हुआ था पूर्व में। पूर्व में कहाँ से था? पूर्व में बंगाल से। पूर्व में बंगाल से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के गजनी तक। प्रायवास शब्द का अर्थ क्या है? प्रायवास शब्द का अर्थ है भाई पर्यावरण के अंदर निवास करने वाले विभिन्न संस्कृति के लोग। ठीक है। जाति पंचायत का मतलब क्या है? जाति पंचायत किसे कहते हैं? देखो जाति पंचायत का मतलब ये है कि मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर कुछ अनेक जो जातियां थी वो अपने अपने नियम बना करके रहने लगी और अपने जाति के नियम स्वयं बना करके वो जाति के नियमों का पालन करते थे, उसे जाति पंचायत कहा जाता है। ठीक है। और विदेशी शब्द का प्रयोग कैसे किया गया? देखो विदेशी शब्द का मतलब है विभिन्न संस्कृति का लोग। ठीक है ना, जो अपनी संस्कृति का नहीं है। और इसको हिंदी में अगर अपन बात करें 18वें की, तो इसको हिंदी में कहा जाता है प्रदेशी। हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रदेशी। और फारसी में क्या कहा जाता है? अजनबी। ठीक है। उसके बाद में मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम के कौन सा है? तो इनका धार्मिक ग्रंथ है वो कुरान है। कुरान जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। और इसके इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म प्रचार के किस प्रकार वे क्या करते थे? तो सिया सुन्नी खलीफा वो इनके थे, वो प्रचारक थे। ठीक है ना। और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन इतिहासकारों ने किया? तो किस किसने किया? तो देखो देख लो इसके अंदर देख लो, 20वां जो प्रश्न है उसका आंसर देखो। पहले नंबर पे बात करें तो है मिनाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज। दूसरे पे बाबर। और तीसरे पे अमीर खुसरो। तो ये तीन प्रमुख जो लोग थे वो इस तरीके से भारत के अंदर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट अपन मिलेंगे दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।